हेलो, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है 1111 मानसी टैरोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग। जो रीडिंग है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो वन बाय वन चेक करेंगे। ओके, सो जो भी आएगा प्लीज़ टेक इट पॉजिटिवली। एंड अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है। और एक बात है, अगर आपके सारे मैंने कमेंट्स पढ़े, आपने सारा कुछ मेंशन किया है एंड उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी वीडियोस में आता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों ने स्टार दिया है, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि वो किस तरह से अपने लाइफ में डील कर रहे हैं। और जो भी है मुझे इस बात का एहसास है कि सच में आप चाहते हो ग्रो करना, इंस्पायर्ड होना, लाइफ को पॉजिटिवली लेना। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम चल देंगे आपकी रीडिंग की तरफ। और जो अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8926379155 उस पर ही मैसेज करें। मेरे दूसरे चैनल से जो है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड 555 अननोन डेस्टिनी। आप अगर अपनी क्रश के बारे में जानना चाहते हैं कोई इज दिस क्रश विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, तो आप जाके मेरे मानसी टैरोट वर्ल्ड चैनल पे देख सकते हैं कि आपका ये जो भी क्रश है क्या ये आपके फ्यूचर में आपके स्पाउस बनेंगे या नहीं। ठीक है, इट्स फॉर यू ओनली। सो थैंक यू। फिर लेट्स सी, हम चलते हैं आपकी रीडिंग के तरफ। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड दिस फर्स्ट मुझे क्या चैनल हुआ, दिस पर्सन इज स्माइलिंग वेन वेल दे आर थिंकिंग अबाउट यू। जब भी आपको सोचता है या सोचती है इनके मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। और सिंपली हो सकता है ये सोने के टाइम आपको सबसे ज़्यादा याद करते हैं, यानी जब भी इनको रेस्ट मिलता है और जब भी ये बहुत रिलैक्स मोड पे होते हैं, दिस पर्सन इज रिमेम्बरिंग यू। द हैंड मैन, ओके, पाइसेस की एनर्जी, दिस इज अ मेजर अरकाना। द 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, लिटरली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। ओके, ये पर्सन जो भी हैं ये चाहते हैं कि आपके लाइफ पे फिर से वापस आ जाए। ये स्टक हैं अभी भी आप पे, आपके ऊपर। इवन चाहे आप दोनों का नो कम्युनिकेशन 4 महीने से हो या 4 साल से हो, डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग दैट यू आर देयर होम, यू आर देयर कंफर्ट जोन। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है कि आपसे इनकी इतनी जुड़ाव है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत सारे सपने अपने जीवन में देखता है या देखती है। गिव मी अ सेकेंड। सो इनको ऐसा लगता है कि यू आर द अल्टीमेट हैप्पीनेस, आपसे आगे और कुछ नहीं और आपके बाद भी कुछ नहीं, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है कि इनके और आपके बीच में किसी बात के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या तो किसी बात के लिए झगड़ा हुआ है, जिसके वजह से अभी तो मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। दैट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये पर्सन चाहता है कि इसको किसी तरह से ना, मतलब आप दोनों के बीच में से हटा दे, क्योंकि पर्सन स्टक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। आपने कभी ईल फिश को देखा है? इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, करंट होता है। ओके, दैट करंट होता है ना, मतलब जैसे ये इतने करंट कैरी करता है ये फिश कि किसी को भी मार दे। अगर ये सामने से क्रोकोडाइल भी जा रहा है, मगरमच्छ जा रहा है, तो उसको भी अगर झटका दे देना वो तुरंत ही मर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये हायर सेल्फ है इनकी। तो हायर सेल्फ किसी हिसाब से इनको ना एक रियलाइजेशन करा है, इनके हायर सेल्फ इनको मोटिवेट कर रहा है कि आपकी तरफ ये आए। ठीक है, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी वेरी स्टबन पर्सन, या तो इनकी इमेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ये पर्सन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ और ये अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को ना सजाना चाहते हैं या चाहती हैं, यानी समथिंग लाइक टू वे, जैसे कि आपको हो सकता है कि इनके पास अभी कोई अच्छा खासा अर्निंग सोर्स नहीं है, अतः अच्छा खासा स्टेबिलिटी नहीं है।
जितना ये आपको प्रोवाइड करना चाहता है या चाहती है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि काफ़ी यंग एनर्जी इस पर्सन के हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी 20 से 30 के बीच में ही हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। कुछ लोग अगर 35 तक एक्सिट कर सकते हैं, बट स्टिल दिस पर्सन स्ट्रगल विद देयर स्टेबिलिटी। ओके, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ये किसी तरह से आए, लेकिन हो सकता है मनी मैटर में या लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव में ये पर्सन है अभी, जहाँ पर ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का एहसास हो रहा है, और ये चाहते हैं कि ये स्ट्रगल हट जाएगा। तो इनका पहला जो विश है, दैट इज़ द 10 ऑफ कप विथ यू, फैमिली, लव एंड ए डिजायर्ड फैमिली एंड समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज ड्रीमिंग ऑफ दैट। ओके, तो ये पर्सन अभी भी ड्रीम देख रहा है इस चीज़ को लेके। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये बात है ही है। दिस पर्सन लिटरली लाइक यू ए लॉट। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन आप दोनों का शायद आप ऑलरेडी सेपरेटली मैरिड हो। ये जो भी मैंने पहले बताया था, वो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी अ सिंगल पर्सन। लेकिन अगर ये पर्सन पहले से मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं, तो दैट्स वाई ये पर्सन डूइंग द जगल। ठीक है, ये इसलिए भी जगल कर रहा है या कर रही है कि उस चीज़ के लिए आपको कैसे बताया जाए कि जो ऑलरेडी आपका एहसास है, यानी आप इनको ना ट्रूथ हिट कर रहा है। ठीक है, सच्चाई इनको ना, मतलब समहाउ सच्चाई इनको हिट कर रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, अगर ये आपकी तरफ, ठीक है, अपोलॉजी करते हैं, समहाउ यू एक्सेप्ट देम, लेकिन ये रिलेशनशिप इनके लिए एक बर्डन बनेगा। यानी हो सकता है कि इनको जगल करना पड़ सकता है इन बोथ, बिटवीन बोथ कनेक्शन, या बिटवीन बोथ लाइफ। और ये पता नहीं बोथ लाइफ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लाइफ है इस पर्सन की, या तो आपकी 2 लाइफ है, समथिंग लाइक दैट। बट एक बात मैं बता दूं, आप दोनों ही चाहते हो, इंटरेस्टेड हो। द बॉटम एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल, तो दोनों ही चाहते हो किसी ना किसी सूरत में, लेकिन अपने अपने हिस्से के हिसाब से चाहते हो। यानी हो सकता है दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ। मुझे एक सेल्फिश एनर्जी सच में फील हो रहा है। द किंग ऑफ वंस नीचे है, देयर इज ए सेल्फिश एनर्जी। द सेल्फिश एनर्जी इज जस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, ये किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। दिस पर्सन वांट टू द एन्जॉय दिस मोमेंट ओनली। ओके, ये शायद बहुत ज़्यादा फार के नहीं जाना चाहते हैं, और आपका जो सेल्फिशनेस है, मतलब सेल्फिश नहीं है, यू आर बी इन करेक्ट वे, बट आप भी चाहते हो कि इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन इन द फॉर द लॉन्गर टर्म, राइट। तो अपने अपने हिस्से का ही आप चाह रहे हो, तो दैट्स वाई इट्स थिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो भी पर्सन है, इनके लिए ऐसा है चीज़ों को लेके, जैसे कि बस इसी मोमेंट पे आपको जो देखे, आपको मतलब बहुत डीपली ये नहीं जाना चाहता या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन डोंट वांट टू बी सो डीप। यही प्रॉब्लम है इसमें, इस कनेक्शन में। ओके, आई वांट टू सी सम एंजल कार्ड्स, कि मुझे एक एंजल का थोड़ा चाहिए ब्लेसिंग्स इस कनेक्शन में। हाथ में आ गया, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। या आप ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, अनसिक हो, एंड आप सोचते रहते हो कि ये पर्सन के दिमाग में क्या चलता है। इनके दिमाग में बस यही है कि दिस पर्सन वांट टू द हैप्पीएस्ट मेमोरी विथ यू, एंड वो चीज़ को ये क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। लेकिन जहाँ तक आता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग करना जो कि इनको कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई इंस्टेबिलिटी ला सकता है, ये तो इनको डर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात का पता भी है कहीं ना कहीं, आप शायद और भी कुछ शर्त रख रहे हो जो कि इस पर्सन को इतना एडजस्टेबल नहीं हो पा रहा है समथिंग। तो आपके लिए सबसे अच्छी आंसर यहीं पर है। एंजल्स बता रहे हैं कि ये सब कहीं ना कहीं आप ही के खुद के सबकॉन्शियस माइंड में है। यू कैन सर्च देम। हो सकता है आप थोड़ी मेडिटेशन करो, अगर हो सके तो आप कहीं ना कहीं एंजल के साथ टॉकिंग करो। यू लिटरली टॉक टू द एंजल्स। ओके, आपको जैसे जैसे पर्सन आपके पास कोई बैठा हुआ है या कोई इंसान बैठा हुआ है, आपके दोस्त बैठे हैं, आप बात करते हो, यू कैन लिटरली टॉक टू द एंजल्स। ओके, इट्स ए गुड टॉक, और वो आपको आंसर करेंगे। एंड ये मैं सीरियसली ही बता रही हूँ, क्योंकि सम टाइम आपके आंसर किस तरीके से आएंगे ये आपको नहीं पता, बट हाँ, सम टाइम आपको कोई फ्रेज दिखेगा, कोई लेटर दिखेगा, कोई साइन दिखेगा, और ये एंजल्स आपको आंसर बैक करेंगे। ठीक है, आप जब भी जो भी प्रॉब्लम में हो, आप इनसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ही ढूंढो हमेशा। येस है आंसर, या येस।
आप कभी अपने डाउट पे, अपनी नॉलेज, अपनी विस्डम पे डाउट मत करो, क्योंकि आपको जो भी गेन हो रहा है, आपके जो भी विस्डम आ रहा है थ्रू दिस कनेक्शन, वो एक्चुअली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगी, वो गोल्ड है। अगर आप किसी ऐसे चीज़ के ऊपर चेस कर रहे हो जो चीज़ आपकी डेस्टिनी नहीं है, तो एक्सपीरियंस, तो विस्डम इज़ अ गोल्ड थिंग दैट एक्चुअली यू अर्निंग। और इसलिए ये यस कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स आर वेरी मच सपोर्टिंग यू। आप बहुत सपोर्टेड है। आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन आप ना बहुत ब्लेस्ड हो एंड बहुत सपोर्टेड है। आपको कोई गलत डिसीजन लेने से रोका जा रहा है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भारी हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपको बताया जा रहा है, डू द मेडिटेशन, डू द सेल्फ वर्क। अंडे आपको एंजल से बात करनी चाहिए, चाहे आप एंजल से बात करो या तो आपको आपको जो भी, आप जिनसे भी लिटरली आप जिनसे जुड़ते हो। मुझे यहाँ पर कृष्णा जी का बहुत भाई आ रहा है, तो हो सकता है कृष्णा जी राधा जी से बहुत जुड़ते हो, तो टॉक टू देम, दे आर ऑल्सो। जैसे कि आप उनसे बात करो, कृष्णा जी से बात करो, आप राधा जी से बात करो। समथिंग इज एक्चुअली ब्रिंग यू द आंसर। ओके, लुक फॉर ए साइन। ओ माय गॉड, मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि मुझे भी शौक लगता है और यूनिवर्स हो जाए। देखिए, लुक फॉर ए शाइन, क्योंकि आपको ये शाइन मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी आपके दूसरा, ये इनकी इंटेंशन और इनकी नेक्स्ट फेज के एक्शन क्या रहेंगे इस जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, द 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, द नाइट ऑफ कप्स। ये लिटरली किससे बात कर रहे हैं? ये जो भी पर्सन से आप, जो भी बंदे से आप डील कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज सीकिंग अदर पीपल एडवाइस। ओके, इन दिस कनेक्शन मुझे लगता है जो भी लोग इनको एडवाइस कर रहे हैं ना, उनके लाइफ में ऐसी कनेक्शन नहीं हुआ होगा। डिवाइन कनेक्शन हर इंसान के लाइफ में नहीं होता है। बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं, लेकिन ऑल कनेक्शन नॉट लीडिंग यू टू द डिवाइन अवेयरनेस या तो अवेकनिंग। ये एक्चुअली वही होता है जब आप टैरोट देखते हो, जब आप टैरोट को समझते हो, एनर्जी को फील कर पाते हो, कुछ आंसर आपको मिलते नहीं है, तो आप समझ लो दैट इज द डिवाइन कनेक्शन इज एक्चुअली हैपेंड। ये पर्सन उनसे मदद मांग रहे हैं जो कभी भी डिवाइन कनेक्शन में आए ही नहीं है। उनके ओपिनियन लिया जा रहा है, जिनका कुछ भी दूर दूर तक है नहीं। तो ये सब जो भी इनके आसपास के लोग हैं ना, वो इनको भड़का रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली हो, इनकी फ्रेंड्स ग्रुप हो, या कुछ ऐसा हो। ओके, द एम्प्रेस। बट ये फील करते हैं आपके लिए बहुत डीप एंड प्योर लव। आई एम सेइंग दैट हियर इज ए एज गैप कुड बी पॉसिबल। मुझे लगता है कि 12 एंड 21 मैंने देखा, इट्स ए मिररिंग। आप दोनों ना मिरर कर रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो ये पर्सन भी वही सोच रहा है या सोच रही है राइट नाउ। ठीक है, अभी का अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी वेरी क्रिएटिव साइड इनकी है। ये पर्सन आपको बहुत प्रेज करना चाहते हैं। ये लुक सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, एंड आप ना वन एंड ओनली हो इनके लाइफ में, जो ना इनको बहुत ज़्यादा नर्चर एंड कहीं ना कहीं आपको, आपसे ना इनको बहुत ज़्यादा मदरली वाइब आती है। आप इनको बहुत डांट देते हो, या तो आप इनको स्योल कराते हो कि लाइफ में ऐसे बढ़ना चाहिए। सम हाउ तो देयर स्पाइन, मतलब आप ना एक अ, वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हो इनके लिए, जिसके लिए कोई और सपोर्टर नहीं है। यू आर सच ए पर्सन लाइक दैट। ओके, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है, ब्यूटीफुल स्माइल हो सकता है, यू हैव गुड चिक एरिया, एंड ये हो सकता है कि आपके खूबसूरत लंबे घने बाल भी हो, और कुछ लोगों के हो सकते हैं अगर शॉर्ट बाल भी हो, तभी भी बहुत आप सुंदर लगते हो एंड हैंडसम लगते हो, अगर आप नॉर्मल कैजुअल अटायर में होते हो। समथिंग अबाउट योर ऑरा। ओके, वेरी अबंडेंस एनर्जी है। हो सकता है आप, यू कुड बी द लिब्रन, या तो आपके चार्ट में वीनस का पावर बहुत ज़्यादा है। ये लिविंग, यू लुक सो क्लासी, एलिगेंट, रॉयल, एंड एक तरह का होता है ना, किसी किसी के वाइब में ये सब चीज़ें ऐड हो जाता है। आपको कुछ मतलब, हर इंसान की ना, बहुत सारे लोग एक जगह में इकट्ठे होंगे, लेकिन एक एक के प्रति ना सबकी नज़र चली जाती है। एलिगेंट होता है, क्लासी होता है, रुक रॉयल, रॉयल होता है। तो समथिंग लाइक दैट, चाहे वो एक साधा ड्रेस पहन के खड़ा हो, साड़ी पहन के खड़ा हो, या एक नॉर्मल सा कैजुअल सा पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो या खड़ी हो, तो वो एक चीज़ है कि सबकी नज़र उन पे चली जाती है। ठीक है, तो वही चीज़, वही लुक आप में इतना आता है कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, समथिंग अबाउट योर अटायर एंड आपकी ड्रेस क्लॉथिंग सेंस। ओके, आई थिंक यू वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट क्लॉथ, वाइट शर्ट या समथिंग, या तो हो सकता है कि आप रेड या इसका भी कॉम्बिनेशन पहनते हो, लेकिन ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं। ओके, आपने कभी इनकी हेल्प किया है था, ये पर्सन वो चीज़ें नहीं भूला है।
ठीक है, तो हेरोफेंट मैंने कहा है, आप इनके ऊपर ना एक टीचरशिप का रोल प्ले करते हो सकता है किसी का यहाँ पर टीचर स्टूडेंट डायनामिक हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके या तो आपने कुछ इनसे सीखा है या तो सम हाउ दिस पर्सन लर्न समथिंग फ्रॉम यू, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है या हो सकती है कि ये पर्सन और आप शायद सेपरेटली मैरिड हो, या तो आप दोनों ही आप एक मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, ये भी बहुत मुमकिन है यहाँ पर। अदर रिलीजियस वो भी आ रहा है यहाँ पर। Okay, the nine of pentacle. This person thinking that you are very much lucky for them. आप ना वो एक abundance energy इनके लाइफ में क्रिएट करते हो, जो कि ये उस एनर्जी से निकल नहीं पाते हैं, जैसे एडिक्शन है टू योर एनर्जी, योर लव, योर कंपैशनेट। एंड हो सकता है कि आप ना इनसे बहुत काइंडली बात करते हो, शायद आप इनको फाइनेंशियली कभी बहुत मदद किया था, आप इनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते हो, आप जानते नहीं हो, लेकिन आपकी उपस्थिति यानी आपकी प्रेजेंसी इन देयर लाइफ इट्स सो मच क्रिएटिंग एनॉर्मस पावर, एंड दैट पावर इज ना, जैसे बोलते हैं ना पावर हाउस, मुझे सुनाई दे रहा है, यू आर द पावर हाउस। ओके, दैट पावर हाउस। ओके, ओके, तो यहाँ पर तो जो चल रहा है, लेकिन यू आर देयर पावर हाउस, एंड ये पर्सन उस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंगली मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर। दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने फेस को या कहीं पर कुछ हाइड करके आपको कहीं से देखता है या देखती है स्पेसिफिकली। ओके, एंड द टाइम यू आर, हो सकता है कि आप कोई फ़ोटो या सेल्फी अपलोड करते हो एवरी मॉर्निंग या इवनिंग या समथिंग आफ्टर द बाथ और समथिंग, आई डोंट नो। ये अगर ऑनलाइन रिलेशनशिप है, अगर आप कहीं पर आते हो एंड आफ्टर द बाथ एंड समथिंग यू स्पेसिफिकली कोई चीज़ करते हो, तो इनको बहुत पसंद है वो चीज़ें, शायद हो सकता है। एंड हो सकता है कि आप ना गीले बाल में आते हो। ओके, वेट हेयर है आपका, चाहे आप कोई भी जेंडर से हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। और दूसरा एक है कि इनको वो काफ़ी आपकी रेस्पेक्ट भी है, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो अल्टीमेट लाइक द सेडक्शन एनर्जी, क्योंकि आई एम टॉकिंग नॉट स्टॉप। ओके, एवरी फीचर्स ऑफ यू ना दे आर वेरी मच एडमायरिंग। आपकी खुशबू उनको बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप कोई परफ्यूम लगाते हो और स्पेसिफिकली कोई भी एक जेंटल सा स्वीट सा स्मेल, ओके, इट्स ए इत्र हो सकता है, इट्स ए फ्लावरी हो सकता है, इट्स ए स्पाइसी हो सकता है, बट वेरी परफेक्ट स्मेल। ओके, दैट्स यू कैरिंग विद इन यू, मतलब इस तरह से लगता है इनको आपकी एक कोई परफेक्ट, इनको बहुत पसंद है। ओके, वट देयर इंटेंशन, वाओ, मैंने कहा था दिस पर्सन इज हाईली हाईली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ एंड सेक्शुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस पर्सन इज लाइक योर, इफ यूर अ फीमेल, दैट दिस पर्सन इज लाइक योर ब्रेस्ट एरिया, योर बैक, आई आई कैन से दैट। बट हाँ, आपकी कर्व्स इनको बहुत बहुत पसंद है, और काफ़ी ये पसंद करता है या करती है। अगर आप मेल भी हो, तो आपकी हाइट एंड आपकी हेल्थ, आपकी मेनली बॉडी, ठीक है, इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मुझे वो लिटरली महसूस हो रहा है। दिस एक्चुअली हो सकता है कि आप कोई हेल्थ से जुड़े हुए पर्सन हो, हेल्थ आप ट्रेनिंग लेते हो या ट्रेनर हो, या तो आप योगा इंस्ट्रक्टर हो, या तो मतलब अपनी बॉडी पे आपने बहुत काम किया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। दिस पर्सन इज़ हाईली सीइंग यू, जैसे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं टू हैव द इंटीमेट कनेक्शन विथ यू। ओके, एंड अगर ये रहा है उनके लाइफ में आपके साथ, तो दिस पर्सन नियरली मतलब बहुत ज़्यादा मिस करता है या करती है, बार बार इस चीज़ को ये सोचता रहता है, सोचते रहता है। दिस पर्सन वांट ए किस। ओके, दिस पर्सन लिटरली वांट ए किस एंड होल्डिंग योर हैंड एंड टॉकिंग टू यू सो मच। इनको ब्रीदिंग भी आपकी सुनाई देता है, जैसे कि आप शायद कभी बात करते थे, चाट करते थे, इवन दे हैव योर चार्ट एंड आपकी पिक्चर्स, आपकी साउंड, ओके, आपकी वॉइस नोट, इफ़ यू हैव एवर सेंड देम समथिंग दे हैव। ओके, ये हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं जब हाई हाई हो जाते हैं, जब ये आपको सुनता है या सुनती है, ठीक है। दे आर गिविंग द सेल्फ प्लेजर। ओके, ये बात है यहाँ पर। ओके, और एक हम देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या होता है आपके लिए। हाँ, देखिए, एक्शन इज द किंग ऑफ सोर्ड्स।
दिस पर्सन एक कोल्ड एंड ए डिटैचिंग एनर्जी में बैठा हुआ है, बैठी हुई है, चाहे ये सब कुछ फील कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन प्रिटेंडिंग सो मच थॉट, ओके, या क्योंकि जस्टिस है नीचे। हो सकता है कि आपके साथ ना इनका या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जैसे मैंने कहा था, या तो इनको पता है कि ये अगर दूर तक जाएंगे शायद इनको लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यानी हो सकता है कि ये लीगल वाइज अपनी फैमिली से दूर हो सकता है, या हो सकती है या तो इनकी लीगल का कोई कंसेप्ट चल रहा है, चलेगा, या तो लीगल वाइज मतलब लीगली या किसी से सेपरेशन इनको लेना पड़ेगा, तो समथिंग। तो दैट्स वाई ये इसीलिए ही इतना कोल्ड एंड डिटैचिंग आपको दिखाता है, दिखाती है। लेकिन बिलीव मी, this person having so many thoughts for you, not only the sexually, physically, mentally, everything this person is thinking about you all the time, okay? मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ही नज़र रखता है या रखती है, लेकिन ये आपको जताना नहीं चाहते क्योंकि ये काफ़ी लॉजिक का सहारा लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, और यही प्रॉब्लम है। दिस इज़ द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन को ना ये लॉजिकली ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर कोई नहीं होता है। जो डिवाइन कनेक्शन होता है आप इसको लॉजिकली कैसे प्रूव करोगे? व्हाट द डिवाइन, व्हाट द एंजल, सोर्स, ये सब कुछ हमारे एहसास में होते हैं। तो वही चीज़ ये कर रहा है, यही एक कनेक्शन का ब्लॉकेज है। यू एंड दिस पर्सनस हैप्पी कलर इज़ ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर और ग्रीन, पेस्टल ग्रीन जिसे कहते हैं वो वाला, ऑलिव ग्रीन। ओके, व्हाट शुड यू डू? आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इनके इस डिटैचिंग बिहेवियर से, ठीक है। आप फिर भी आप चाहते हो आप फाइट करना, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि यू कैन, यस यू कैन स्टैंड एंड यू कैन फाइट, बट ये मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट सम टाइम अपने खुद की हीलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप दूसरों के दिमाग में जाके दूसरों की चीज़ों से कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप चेंज हो जाते हो तो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस और चारों तरफ की चीज़ें अपने आप चेंज होने लगती है। आप जानते हो, आप इस पे बिलीव करते हो, क्योंकि इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। आप जब खुद चेंज होना स्टार्ट होते हो ना, तो आपके जो समीकरण बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं सिंक्रोनिसिटीज एंड इसको और भी एक वर्ड बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑलवेज चेंज अराउंड यू व्हेन यू चेंज्ड। आप खुद डिसीजन लोगे कि मैं अपने आप को किस तरह से हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये होगा, यही आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि आप इनकी छोटी छोटी बातों से और छोटी चीज़ों से आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है, आप बहुत हर्ट हो जाते हो, ओके। हाँ, यस, आपकी हो सकती है कि यू आर फीलिंग सो मच फीलिंग्स फॉर देम, यानी हो सकता है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप इनके साथ फील कर रहे हो, बॉन्ड फील कर रहे हो, बट दिस कनेक्शन इज़ देयर। लेकिन इस कनेक्शन में एक पर्सन अगर डिवाइन को ही टकराएगा, यानी डिवाइन के साथ लड़ेगा, तो उसका कहीं नहीं जा सकता ये पर्सन, ठीक है। मैं आपको बस यही राय दूँगी, हील योर सेल्फ फर्स्ट। ये पर्सन अपने आप ही चेंज हो जाएंगे आपकी हीलिंग के बाद, ठीक है। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं, हुएवर योर क्रश इज, इनके भी देखते हैं क्या है। प्लीज़ तो लाइक कमेंट शेयर एंड ज़रूर बताना कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में फील करते हो, या आपके एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, डेस्टिनेशन में हो, या कार्मिक कनेक्शन में हो। व्हाट यू एक्चुअली फील, जस्ट शेयर इट, ओके। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट शेयर इट, व्हाट योर कनेक्शन इज, देन नेम इट। देखते हैं आपकी क्रश के बारे में, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करना। आपके कनेक्शन में क्या है? द 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, ये कौन है? ये जो भी क्रश है, ये तो कम्पीट कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ आपकी अटेंशन लेने के लिए। यू आर सच ए अमेजिंग पर्सनालिटी। द 4 ऑफ पेंटिकल, टॉर्स को कैप्रिकॉन, द पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड द फूल। ओके, 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनको भी अपना क्रश मानते हो, ये आपको अपना ह्यूज क्रश मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना मतलब एक सेटलमेंट हो, इट्स नॉट ए क्रश ओनली, कि आप एक अल्टीमेट लव ऑफ लाइफ इनको लगते हो। ये क्रश ही नहीं, इनको बहुत कंपटीशन है एंड पॉजिटिवनेस है। अगर आपके साथ ये चार्ट करता है या बात करता है या बात करती है, और अगर आप आमने सामने भी बात करते हो, या तो
आप इनके सामने अगर सपोज यू आर वर्किंग टुगेदर, यू स्टडी टुगेदर, यू आर लर्निंग समथिंग, या तो आप ट्रैवल करते हो या समथिंग, आपकी अटेंशन इनके लिए ना इतना मायने रखता है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, समथिंग अबाउट योर ऑरा, आप बहुत ज़्यादा इनको प्योर लगते हो, एंड ये ना आपको जैसे दुनिया से लड़ झगड़ के बचाना चाहते हैं या विन करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट येस इनको ऐसा लगता है कि एक कंपटीशन महसूस करते हैं, और ये ना आपको कहीं पर संभाल के रखना चाहता है या समथिंग लगता है, जैसे पिटारे में बंद करके। ओके, नॉट द क्रीपी वे आई एम टेलिंग यू, बट ये ना बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव महसूस कर रहा है या कर रही है। ये जो भी क्रश है ये आपको लगता है कि हाईली हाईली डिज़ायरेबल, मतलब जैसे कि कोई सपना का सच होना। ठीक है, आपके बहुत खूबसूरत आँखें हो सकते हैं, जैसे किसी की खूबसूरत आँखें को ना कंपेयर किया जाता है इन पोएट्री, अगर आपने कोई पोएट्री पढ़ा होगा, एंसेंट पोएट्री जो उन्होंने लिखा है, आजकल तो पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कविता वो सब चीज़ें भूल चुके हैं। अगर इफ़ यू आर रीडिंग देम, क्योंकि आजकल रील और चीज़ों का दुनिया हो गया, तो फिर वो एंसेंट पोएट्री नहीं पढ़ते हैं। हिरन की आंखें बोली जाती है, या मछली यानी मीन आइज़, यानी मछली की आंखें को कंपेयर किया जाता है। तो अगर इस तरह की आंखें आपकी हो सकती है, बहुत ही अमेजिंग, लंबी सी एंड ब्यूटीफुल हो सकता है, चाहे आप कोई भी जेंडर से रिलेट होते हो, लेकिन आपकी स्पेशलिटी कुछ है, आपकी आंखें हैं, एंड ये जो भी इंसान है, आपके क्रश है ना, ये आपकी आंखों को सबसे ज़्यादा हिप्नोटिक मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आपकी फेस और आपकी ऑरा जैसे इनको हिप्नोटाइज कर देता है, एक मैग्नेटिक पुल है जो ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे आता है, खींचे आती है। ठीक है, और हो सकता है कि आप ना मतलब बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी में बैठे हुए हो। योर इंट्यूशन इज़ ऑल्सो हाई, आई थिंक, आई डोंट नो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये जो भी क्रश है ना आपके, इनको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, और हो सकता है कि आप जानबूझ के इनको अटेंशन नहीं देते हो, या सम टाइम यू आप अदर थिंग्स अदर मैटर हुए हो सकता है, लेकिन ये इनको ना मतलब आई डो मतलब थोड़ी सी मैच्योरिटी एनर्जी भी हो सकता है इस क्रश का आपका। इनको ना जैसे ढिंढोरा पीटना है। ठीक है, जैसे कि आपके ऊपर इनका हक है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बोलने के लिए इनको इनका दिल मचल रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई थिंक आपके गालों में डिंपल आते हैं हँसने से, या तो इस क्रश को बहुत पसंद है। ठीक है, तो इनके आपकी स्माइल के हिसाब से, आपकी जॉ लाइन, आपकी स्माइल, आपकी टीथ इज सो ब्राइट, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। समथिंग अबाउट योर नोज़। ओके, ये ना एक चीज़ है, इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रैवल करने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, या तो ये अगर दूसरे क्लास में है, दूसरी चीज़ों पे है, या दूसरे ग्रुप में भी है, तो इनको इच्छा है कि आपके ग्रुप में आ जाए। अगर इवन यू आर वर्किंग टुगेदर इन ए कंपनी या समवेयर, तो ये ना किसी तरह से ये चाहेंगे कि आपके साथ किसी न तरह से जुड़ जाएँ, तो कि आप और ये क्रश अब एक साथ इकट्ठे बात कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके, समथिंग लाइक दैट। इनका एक इच्छा है कि आपके साथ कहीं पर ट्रैवल पे जाए, लॉन्ग ड्राइव पे जाए, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस क्रश इज ऑल्सो लाइक दैट। और यहाँ पर एक फूल की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि जैसे कि आप इनका ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बियॉन्ड द रीच हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपको डिज़ायर करना और सोचना, इट्स सो हाई, इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट भी हो, जो 9 ऑफ कप आया था नीचे, ये आपको बहुत हाईली देखता है या देखती है। हो सकता है इट कुड बी दिस पर्सन का लिटिल बिट एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, चाहे आप अपनी जेंडर के हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ पर जो एनर्जी है मुझे वही दिख रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर एज गैप है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली देखता है या देखती है, और अपने खुद को देखता है कि एक लर्नर है, एक न्यू बिगनर है, समथिंग लाइक दैट। ओके, एक बिगनर है। ये आपके बारे में कोई ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर जुटा रहा है या जुटा रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी, तो एंजल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या क्लैरिटी आती है। द एंजल्स आर सेइंग व्हाट? फॉरगिवनेस, आप में बहुत ज़्यादा करुणा है, यानी अपॉर्चुनिटी है। ओके, आई थिंक आप ना बहुत ज़्यादा नो, आपके लिए नो आया है कोई एक चीज़ के बारे में, आप आई डोंट नो किस चीज़ के लिए आप नो यहाँ पर आया है। ये बैक ऑफ द डेक था, तो हो सकता है कि आप
आप जो जैसा सोच रहे हो वैसा चीज़ नहीं हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है? आप शायद किसी गलत दिशा में सोच रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ नो। और एक कुछ ऐसा है कि फॉरगिवनेस है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत कंपैशन है एंड आप इज़िली चीज़ों को भुलाते हो, दोस्ती करते हो, या तो हो सकता है कि आपने इनको कभी समझाया है या समथिंग लाइक दैट। तो कोई ना कोई चीज़ है जो फॉरगिवनेस से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपके अंदर का जो चीज़ है ना, मतलब हो सकता है एक प्योरिटी है, क्योंकि वो सेंस मुझे पहले भी आ रहा था जैसे स्वान की एनर्जी जो बहुत प्योर है, बहुत लॉयल है एंड ये चीज़ ना, ये जो भी आपके क्रश है ये फील कर पाता है, कर पाती है। अपॉर्चुनिटी है, ये आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं एज अ लकी पर्सन। हो सकता है इनके लाइफ में कोई चीज़ अपीयर हुआ है बाय लक व्हेन यू अपीयर्ड देयर, ठीक है? हो सकता है आप दोनों के जो क्रश की एनर्जी मुझे 5 मंथ हो सकता है, 4 मंथ हो सकता है, या तो 1 ईयर हो सकता है, 9 मंथ हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप कितना दिनों से जुड़े हुए हो। ओके, किसी के इनिशियल हो सकता है सी, पी, डब्ल्यू हो सकता है, एन हो सकता है, एन, और एम हो सकता है, और एफ हो सकता है। ओके, क्यू हो सकता है। Okay, what this energy is coming to you, why this energy is coming to you and what they actually want। ये क्रश क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। द नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द जजमेंट। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वाओ। ये आपको ना अपने लिए, मैं आपको बता दूं, अगर ये अपने लिए अभी के लिए कुछ मतलब नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, और अपने आप को कोई बिजनेस में स्टेबल करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल यू है, मतलब आप हो इनके लाइफ का, ठीक है? आपको सिर्फ ये क्रश जोन में नहीं रखना चाहता है या चाहती है। ये पर्सन, ये जो भी क्रश है आपके, ये चाहते हैं कि आपसे ये शादी करें या तो एक परमानेंट रिलेशनशिप में आए, क्योंकि इनको बहुत क्लियर कट ये चीज़ का एहसास है। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन अगर आप सिंगल हो या तो आप अभी सिंगल लाइफ जी रहे हो अपने हिसाब से, तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड हैं टू हैव यू फॉर देयर, या तो आपको ये बनाना चाहते हैं फॉर एवर। मैं आपको बता दूँ, ये क्लियर कट है, यहाँ पर एक क्लैरिटी है इस क्रश के दिमाग में। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा नहीं है, तो दिस पर्सन कुड वेट, क्योंकि यहाँ पर इनका जो इंटेंशन दिख रहा है, इनको हाईली डिज़ायर है आपसे। लेकिन हो सकता है कि अगर ये आपके लिए जो इनकी लगाव है, यानी इनका जो इमोशन है, ये हो सकता है कुछ दिनों के बाद इनको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल लगे, ठीक है? हो सकता है एक डिवाइन टाइमिंग पे ये आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये दिस एनर्जी इज़ अराउंड यू। हो सकता है ये किसी को डेट कर रहा है या कर रही है, किसी के साथ अभी हैं ये, हो सकता है ये क्रश थर्ड पार्टी में हो, ठीक है? या तो आप किसी के साथ हो, तो ये वेट कर सकता है या कर सकते हैं, लेकिन ये जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि इनको एक डिवाइन टाइमिंग चाहिए व्हेन दे एक्चुअली वांट टू एंटर इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सडन, आप सोच रहे थे कि सडनली ये आ जाए, नो, ये कुछ एक टाइम लेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग का बहुत वर्किंग है। ये जो भी क्रश है आपके ना, ये ऐसे ही क्रश नहीं है, इट्स एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड है। ये क्रश आपके लाइफ में, ये एक्चुअली आ रहे हैं आपको किसी बात के लिए ना, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वेल्थ देने के लिए, ठीक है? मैं आपको बता दूं, अगर आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल अभी नहीं हो, आपका बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, अगर आप नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी के बाद ये कनेक्शन आपके लाइफ में एक बहुत स्टेबिलिटी के साथ एंटर करेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना आप? जैसे कि हो सकता है कि आप भी एक स्ट्रगलर हो, आप भी काम कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, या तो यू आर नॉट वेल सेटल्ड राइट नाउ, तो हो सकता है दिस क्रश, दिस कनेक्शन
आपके लाइफ में एक लॉन्गर पीरियड तक रहेगा जब तक आप एक स्टेबल नहीं बन जाती, यानी समथिंग लाइक दैट। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे। एक डिवाइन एनर्जी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रिकरी लग रहा है। मतलब हो सकता है डिवाइन ने आपको ऐसे ही नहीं दिया है इस क्रश को, क्योंकि आपको कुछ साबित करना है, ठीक है। या तो ये क्रश को कुछ साबित करना है आपके सामने, क्योंकि समवन इज एक्चुअली नॉट इन देयर वाइब। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक दिल की मतलब एक सेटलमेंट नहीं है। हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा भटकाव है, तो ये क्रश आपको कहीं ना कहीं अलाइन करेंगे टू योर ओन सोल, ओन एनर्जी के साथ। जब तक आप खुद अपने खुद के साथ अलाइंड नहीं हो जाते हैं, तो ये क्रश और आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी अगेन। द एस ऑफ कप, ये आपको एक पॉल की तरह समझते हैं, एक प्रेशियस स्टोन की तरह समझता है या समझती है। ये आपको एक्चुअली बहुत केयर करता है या करती है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना वो हो जिनको ना बहुत सहेज के रखना चाहिए, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा है, यू आर सो मच केयर्ड। और मुझे लगता है जो पॉजिटिवनेस है ना, अगर आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन है और आपके दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी है ना, दिस पर्सन इज टू मच पॉजिटिव। ओके, उनके लिए जेलसी है, लेकिन ये आपको एक बहुत प्रेशियस समझता है या समझती है। ओके, हो सकता है आपका कलर फेयर हो, कुछ लोगों का हो सकता है। 4 ऑफ कप्स, आई डोंट नो, बट आई थिंक कुछ लोग आप में से कुछ हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ये आपको दे रहा है कोई ऑफर, देखिए यहाँ पर एक ऑफर है, बट यू आर टू मच इन्वेस्टेड इन योर पास्ट एनर्जी। हो सकता है कि आप अभी तक अपने चीज़ों से वापस नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी पास्ट की एनर्जी को मतलब लेने के लिए, वापस लेने के लिए, यानी समथिंग लाइक दैट। तो इसी वजह से ये न्यू एनर्जी का एंटर नहीं हो पा रहा है, या तो आप डुअलिटी रख रहे हो अपने दिल में। ओके, 7 ऑफ वंस, आपको ना एक पर्टिकुलर सोर्स में पर्टिकुलर एक बाउंड्री लाइन आपको खींचना पड़ेगा। आप कौन सी एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो और कौन सी एनर्जी से अपने आप को बचाना चाहते हो। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, ठीक है। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन ये क्रॉसिंग द पाथ, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको ये पुल खुद ही बनानी है, ठीक है। दैट पुल इज समझ रहे हो ना, जैसे कि आपको एक पुल बनानी है और उसके ऊपर ही चढ़ के आपको नदी को क्रॉस करना है। इसमें गिरने का खतरा बहुत रहता है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आप बार बार पास्ट को विजिट करते हो, ठीक है। क्रश की एनर्जी आप देख तो रहे हो, बट यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग द फ्यूचर, यू ओनली मैनिफेस्ट द पास्ट विथ योर क्रश एनर्जी। हाउ कुड दिस पॉसिबल, मतलब कैसे पॉसिबल होगा यार। अगर आप अभी के अभी एनर्जी में हो और आप चाहते हो कि क्रश आपके लाइफ में एंटर कर जाए, बट आप इनको धक्का पीछे दे रहे हो, पहले मेरे पास्ट के साथ सेटलमेंट हो जाए, तो ये सिर्फ आपकी ही डिसीजन मेकिंग है। ओके, ये क्रश आपको देख रहा है, बहुत देख रही है, बहुत अमेजिंग वे में। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो देन दिस कुड बी योर पास्ट योर क्रश एनर्जी, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं थी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है ये आपकी क्रश की एनर्जी है। अगर ये आपकी तरफ पूरे खुले दिल से आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे, इवन यू आर गिविंग द साइन, आप इनको साइन दे रहे हो, आप इनको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो समथिंग एक्चुअली बैड हैपन टू देम इन पास्ट। और हो सकता है ये लिटरली उस चीज़ को कंपेयर कर रहा है बैठ के, या कंपेयर कर रही है, बट स्टिल दिस पर्सन हैविंग दिस ड्रीम दैट यू आर देयर एम्प्रेस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का जो क्रश है ना, वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है या देखना चाहता है या चाहती है। एम्प्रेस यानी 10 प्रेग्नेंट वन, या तो आपको प्रेग्नेंट बनाना है अगर आप लेडी हो, या तो आपसे फैमिली बनाना। एंड दिस पर्सन इज लिटरली सीइंग योर सो अमेजिंग पर्सनालिटी, और ये आपको जाने देना नहीं चाहता या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। फिर भी लिटरली मैं आपके लिए ना एक गाइडेंस, ओवरऑल गाइडेंस देखती हूँ क्या आपको करना है। 10 ऑफ पेंटिकल, बी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें आ रही है, हो सकता है आप पास्ट की एनर्जी को क्रॉस करके आप एंटर कर लोगे न्यू एनर्जी में। 10 डेज सफिशिएंट है कुछ लोगों के लिए। अगर बहुत ज़्यादा स्टबन है तो इट कुड बी टेक टू द मतलब 10 हफ्ते भी लग सकते हैं, या तो हो सकता है कि आपके लिए और थोड़ा एक्सेट हो जाए टाइम, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इससे रिकवर होते हो। ओके, मुझे चांस लेना है, क्या है आपके चांस सकते हैं। हाँ, देयर इज मेनी चांस आर कमिंग। यहाँ पर एक बिग बिग बटरफ्लाई है, आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आओगे। इट्स अ वेरी बिग बटरफ्लाई, तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा वेरी सून।
ओके, आई थिंक यू आर गोइंग टू मीट योर सोल ट्राइब। तो मैनी बटरफ्लाइज आए हैं, तो हो सकता है कि आपको ना वैसे लोग मिलेंगे जिनके साथ ना आपका एक बहुत अच्छा खासा टीम बनेगा, ग्रुप बनेगा। या तो हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, और स्पेसिफिकली हो सकता है आप जिसको डिज़ायर कर रहे हो उनके साथ भी हो सकता है। अबंडेंस वाली है, टॉटर है, यू आर गेटिंग लकी। मुझे लग रहा है लकी हो सकते हो आप, बहुत जल्दी इनसे कॉल या मैसेज भी आ सकते हो इस पर्सन, या तो हाँ, इनका कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी है। तो स्टार है, तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन के बीच में रिकन्साइल हो जाए, और बहुत सुन बहुत जल्दी है। की है, यू आर ओपनिंग अ डोर। आप इंट्यूटिवली इनके साथ भी जुड़े हुए हो, देर इज़ अ ऑल। एंड हो सकता है दिस पर्सन इज रनिंग टू यू। मुझे लग रहा है वंस की जो नाइट ऑफ वंस की एनर्जी थी, तो मुझे लगता है कि पर्सन बहुत डिज़ायर रख रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दें। क्या आपकी एनर्जी थी जो क्रश की रीडिंग मैंने कहा, ये जो आपकी एनर्जी थी, या तो आप जिससे डील कर रहे हो उनकी एनर्जी है? तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, और प्लीज़ हाइप करें वीडियो को। लव यू ऑल।